एक बड़े जंगल में कालू कौवा अपनी माँ गोरी कबूतरी के साथ रहा करता था। क्योंकि कालू कौवा शुरू से ही गांव में पला बड़ा था, इसीलिए उसकी सोच भी काफी छोटी थी। और जब कालू कौवा शहर के जंगलों में काम करने के लिए जाता है तो वो हर चिड़िया का मजाक बनाता है, कभी उसके कपड़ों को लेकर तो कभी किसी चीज को लेकर। समय यूं ही बीतता है और कालू कौवा अपनी माँ के साथ शहर के जंगल में शिफ्ट हो जाता है और बहुत जल्दी उसकी शादी चिंकी चिड़िया से हो जाती है। देखो बहू, कालू मेरा इकलौता बेटा है और हमारा बहुत ही छोटा सा परिवार है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरे हिसाब से चले, ताकि कल को मेरा बेटा तेरा गुलाम ना बने। माँ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं कालू जी को अपना गुलाम क्यों बनाऊंगी? हमारे घर में हम तीनों के अलावा चौथा और है ही कौन जो मैं ऐसी हरकतें करूंगी? माँ जी, आप मुझ पर थोड़ा विश्वास रखिए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको या मुझको दिक्कत हो। बहू, बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर लेता है, और वैसे भी तेरे लक्षण तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। पहले दिन ही पता चल गया कि तेरा रवैया कैसा है। आज तेरे ससुराल में पहला दिन है और देख कैसे तो मुझसे जुबान लड़ा रही है। कबूतरी की ऐसी बातें सुनकर चिंकी चिड़िया चुप हो जाती है। अगली सुबह होते ही एक बार फिर गोरी कबूतरी चिंकी चिड़िया के ऊपर भड़कने लगती है। हे भगवान, मेरी तो मति मारी गई थी जो मैंने अपने बेटे की शादी शहर की चिड़िया से करवा दी। अच्छा होता कि मैं गांव में रहकर ही अपने बेटे की शादी करवाती, कम से कम मुझे संस्कारी बहू तो मिलती। कबूतरी की आवाज जब चिंकी चिड़िया के कानों में जाती है तो वह एक झटके में उठ जाती है और खुद से कहती है, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो माँ जी इतनी सुबह सुबह मुझ पर चिल्ला रही है? कबूतरी की आवाज सुनकर अब कालू कौवे की भी आंख खुल जाती है और जब वो अपने बगल में चिंकी चिड़िया को देखता है तो वो भी उस पर नाराज होने लगता है। चिंकी, तुम अभी तक कमरे में ही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या कि शादी के बाद लड़कियों का पहला फर्ज होता है अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाना? सुबह के 4:30 बज चुके और तुम अभी तक सो ही रही हो। क्या हुआ कालू जी? अभी बस सुबह के 4:30 ही बज रहे और आपको सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है। इतनी जल्दी उठकर मैं क्या करूंगी? मैं तो कह रही हूँ आप भी और माँ जी भी सो जाइए। रही घर के कामों की बात तो मैं सुबह 10 बजे तक घर के काम निपटा दूंगी। अपनी दादागिरी यहाँ मत चला और जो भी बात करनी है माँ से जाकर करो। अब चिंकी चिड़िया अपनी सास के पास जाती है जहाँ कबूतरी अपने लिए चाय बनाकर पी रही होती है। चिंकी चिड़िया को देखते हुए गौरी कबूतरी का मुंह सड़ जाता है। आ गई बहू, खुल गई तेरी आंख, हो गई तेरी सुबह। पर माँ जी, अभी तो सुबह के 4:30 ही बज रहे। चिंकी बहू, तुम्हारे शहर में सुबह के 4 बजे को रात समझकर सोते होंगे पक्षी, पर हमारे गांव में सुबह के 4 बजे ही उठकर सारे पक्षी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरे घर की बहू भी मेरे तौर तरीके से चले। कैसे तौर तरीके माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। बहू, तुझे हमारे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, इसलिए तुझे माफ कर रही हूँ, पर अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुझे रोज 4 बजे उठकर घर का सारा काम करना होगा। सूरज निकलने से पहले घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी बात, पीरियड्स के समय तो एक अलग कमरे में नीचे जमीन पर सोएगी और मेरे बेटे से दूर रहेगी। और तीसरी बात, इस साल के अंदर अंदर मुझे खुशखबरी सुननी है, क्योंकि चिंकी चिड़िया ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगी। इसीलिए वो कुछ नहीं करती और ना ही कुछ कहती है और अपनी सास और पति के सारे अत्याचार सहन करती रहती है। ऐसे ही एक दिन काम करते करते चिंकी चिड़िया को पीरियड्स हो जाते हैं। इस बात से अनजान चिंकी चिड़िया काम में व्यस्त हो जाती है। तभी वहां कालू कौवा आता है और उसके कपड़ों पर लगे निशान को देखकर उससे कहता है, चिंकी, ये सब तुमने जानबूझ के किया ना, ताकि हमारा घर अशुद्ध हो जाए। तुम्हें पीरियड्स हो रहे हैं और तुम हम सबके लिए खाना बना रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अब जब ये बात गोरी कबूतरी को पता चलती है तो गोरी कबूतरी उसे अपने बेटे से दूर कर देती है और चिंकी चिड़िया को एक कमरे में बंद कर देती है। अपने साथ ही बदसलूकी होता देख चिंकी चिड़िया को बहुत दुख होता है और वो माता रानी से कहती है, हे माता रानी, माँ जी एक औरत होकर मेरे इस दर्द को समझ नहीं पा रही। मैं कालू जी से क्या उम्मीद रखूं? कालू जी शहर में तो बस गए, पर इनकी सोच आज भी छोटी की छोटी है। काश कि एक बार कालू जी को पीरियड्स के दर्द सहने पड़े, तब उन्हें पता चलता कि पीरियड्स में हम चिड़ियाओं के ऊपर क्या गुजरती है। इतना कहते भगवान चिंकी चिड़िया की मनोकामना सुन लेते हैं और जैसे ही चिंकी चिड़िया के पीरियड्स ठीक होते हैं, कालू कौवे को पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं। उसके पूरे शरीर में इतना दर्द होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और ऑफिस की छुट्टी ले लेता है। माँ, पता नहीं मुझे आज क्या हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ा महसूस कर रहा हूँ। पूरे शरीर में और कमर में भी बहुत दर्द है। समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है।
कालू बेटा, तेरे कपड़ों में ये खून कैसा? बेटा, तुझे कहीं कोई भयंकर बीमारी तो नहीं हो गई? अब गौरी कबूतरी और चिंकी चिड़िया कालू को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां उल्लू डॉक्टर सबसे कहता है, वैसे पीरियड्स फीमेल पक्षियों को होते हैं, पर मैं बहुत हैरान हूँ कि कालू जी को भी पीरियड्स हो रहे हैं। लगता है उन्होंने किसी के साथ बहुत ही बुरा किया है, तभी तो पीरियड्स जैसा दर्द कालू जी को भुगतना पड़ रहा है। अब जब कालू को पता चलता है कि उसे भी पीरियड्स हो रहे हैं, तो घर आकर कबूतरी अपने बेटे को खुद से दूर कर देती है और उसके साथ भी यही बर्ताव करती है जो वो अपनी बहू के साथ किया करती। अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देख कालू के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। तो वहीं चिंकी चिड़िया रात भर जाकर बिना किसी की परवाह किए कालू की सेवा करती है। ये सब देखकर कालू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चिंकी से कहता है, चिंकी, जब तुम पीरियड्स के दर्द से तड़प रही थी तब मैंने तुम्हारे साथ कितना गंदा बर्ताव किया, और आज जब मैं खुद उसी दौर से गुजर रहा हूँ तो तुम मेरा कितना साथ दे रही हो। क्योंकि मैं वो दर्द जानती हूँ कालू जी। मैं नहीं चाहती कि जो दर्द मैंने सहा वही दर्द आप भी सहे। और कालू जी, पीरियड्स के दर्द से भी ज्यादा बड़ा दर्द होता है जब अपने ही घर वालों की आंखों में हमारे लिए ऐसी नफरत होती है, ऐसी नाराजगी देखकर। तो पीरियड्स के समय जो दर्द होता है वो दर्द उससे भी कहीं ज्यादा होता है। चिंकी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, जैसे तुम मेरे साथ आज हो। कालू जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आपके पीरियड्स हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब क्या था, मानो जैसे चिंकी की जुबान पर साक्षात सरस्वती माता विराजी हुई थी। चिंकी चिड़िया के इतना कहते ही कालू कौवे का पीरियड्स हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पर इस दिन के बाद कालू कौवे को एक सबक मिल जाता है और फिर वो कभी किसी के साथ चिंकी जैसा बुरा बर्ताव नहीं करता और ना ही अपनी माँ को करने देता है। अब हर समय कालू कौवा अपनी बीवी चिंकी के साथ खड़ा रहता था। मेनका कबूतरी की 3 बहू थी। पहली चिंकी चिड़िया, दूसरी मिनी चिड़िया, तीसरी पीहू चिड़िया। तीनों एक ही घर की बेटी थी, जिस कारण तीनों बहनों में बहुत प्यार था। वो तीनों पूरे घर को मिलजुल कर संभालती थी। लेकिन इसके बावजूद मेनका आए दिन अपनी बहुओं से किसी न किसी बात को लेकर उनको खड़ी खोटी सुनाया करती थी। ऐसे ही एक सुबह तीनों बहनें किचन में काम कर रही होती है। तभी मेनका आती है और चिंकी को सुनाते हुए कहती है, चिंकी, अभी तक तेरी सब्जी नहीं बनी क्या? अगर ऐसे ही काम करेगी तो कैसे चलेगा? यही सीख कर आई है क्या अपने मायके से? तुम तीनों बहनें मिलकर एक घर का काम नहीं कर पाती हो ढंग से। आखिर किया क्या है तुमने अपने मायके से? सारा दिन मटर गश्ती ही करनी आती है क्या तुम्हें? जब देखो तब तीनों मिलकर मेरी कुछ न कुछ बुराइयां ही करती रहती हैं। बस माँ, सब्जी बनने वाली है और हम तीनों आपकी बिल्कुल भी बुराई नहीं करते। भला माँ की भी कोई बुराई करता है क्या? बस बस, जुबान चलाने के लिए बोल दो, तुरंत जुबान खुल जाती है तुम्हारी, और काम करने के लिए बोलो तो हाथ में जंग लग जाते हैं तुम्हारे। कब से भूख लग रही है मुझे, लेकिन मजाल है कि तुम तीनों का खाना बन गया हो जल्दी। माँ जी, आप चलिए, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए खाना। अरे ओ मिनी बहू, पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ है, तू भी रसोई में काम में लग गई है, पीहू भी रसोई में काम में लगी है। अगर तुम तीनों एक ही काम को करने में लग जाओगी तो बाकी का काम कौन करेगा? तुम्हारे माँ बाप? माँ, वो चिंकी दीदी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम दोनों उनकी मदद कर रहे हैं। इन्होंने तो बहुत मना किया था, लेकिन इनकी तबीयत को देखते ही हम दोनों बहनों से रहा नहीं गया, इसलिए हम दोनों रसोई में दीदी की मदद करने के लिए आ गए। आप चिंता मत कीजिए, घर का सारा काम हो जाएगा। चिंता मत कीजिए? अरे कैसे ना करूं? अगर तुम तीनों जैसी बहू किसी के घर में हो ना, तो उस घर की सास हमेशा चिंता में ही रहेगी। इतने में मेनका को सब्जी जलने की बदबू आने लगती है और मेनका गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या सब्जी जला दी तूने? अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप? कहाँ ध्यान था तेरा? अगर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो तुम तीनों यहाँ से चली जाओ, मैं अकेले ही घर का सारा काम कर लूंगी। माफ करना माँ जी, ये मेरा ध्यान जरा आपकी बातों में लग गया और सब्जी गलती से जल गई। ऐसा है कि अब ये जली हुई सब्जी तुम तीनों बहनें ही खाओगी? मेरे लिए दूसरी सब्जी बना कर लाओ और 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास खाना आ जाना चाहिए।
मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे क्या करोगी। तीनों बहनें फटाफट अपनी सास के लिए खाना बना लेती है और अपनी सास को दे देती है। थोड़ी देर बाद तीनों मिलकर वही जली हुई सब्जी खाने लगती है। तभी मीनी अपनी बहन चिंकी से कहती है, दीदी इतना करने के बाद भी माँ जी हमारी बिल्कुल भी कदर नहीं करती। मुझे तो माँ की याद आ रही है। अगर वो यहाँ होती तो कभी भी हमें ये जली सब्जियाँ खाने को नहीं देती। कोई बात नहीं मिनी, इतना नहीं सोचती। आखिर गलती भी तो मुझसे हुई है ना, और मेरे ही कारण तुम दोनों को भी जली हुई सब्जी खाने को मिल रही है। अरे कोई बात नहीं दीदी, तुम अपने आप को बार बार ब्लेम मत करो। हमारी सास ही ऐसी है, उनका हमारे होने या ना होने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मीनी और पीहू, तुम दोनों बाकी का काम कर लेना। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने के लिए। हाँ हाँ दीदी आप जाओ, हम दोनों कर लेंगे घर का काम। चिंकी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मेनका को पता चलता है कि चिंकी अपने कमरे में सो रही है तो वो उसके कमरे में जाती है और उसे कहती है, अरे ओ महारानी, इस घर में आराम करने आई है क्या? ये भी कोई समय है सोने का? घर में तेरी बाकी की दोनों बहनें काम में लगी हुई है और तू है कि यहाँ आराम फरमा रही है। माँ वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने पीहू और मिनी दोनों को बाकी का काम करने के लिए कह दिया था। अच्छा तो बहाने ना अपने मायके में बनाया करो, यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा तुम तीनों का। उठ जल्दी से और अब मेरे पैर दबा, बहुत थक गई हूँ मैं। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। चिंकी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपनी बहन मिनी से कहकर मेनका के पास उसके पैर दबाने के लिए भेजती है। मेनका मिनी से कहती है, तू क्या कर रही है? चिंकी कहाँ है? मैंने उसे बुलाया था पैर दबाने के लिए और उसने तुझे भेज दिया। जा गुरु से बोल कि वही मेरे पैर दबाएगी। जिसको मैंने जो काम दिया है वो वही काम किया करे। माँ जी, दीदी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और आपको मेरी दीदी का दुख नजर नहीं आ रहा। आपने एक बार भी उनकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा और आपको बस यही दिखाई दे रहा है कि हम तीनों बहनें कोई काम नहीं करती। तो ठीक है ना, हम तीनों बहन अपने मायके चली जाती है। अब आप अपने घर में अकेले रहो। अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमें भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वहाँ पर चिंकी और पीहू भी आ जाती है और मेनका की तीनों बहुओं से बहस हो जाती है। इस कारण तीनों अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आ जाती है। ऐसे ही देखते देखते 2 महीने निकल जाते हैं और इन 2 महीनों के अंदर मेनका कबूतरी को अकेले ही घर का सारा काम करना पड़ता है और अपनी बहुओं की गैर मौजूदगी में मेनका को उनकी कमी महसूस होती है कि उनकी बहू कैसे उसकी सेवा क्या करती थी और सेवा करने के बाद भी वो अपनी बहुओं को आए दिन खड़ी खोटी सुनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन मेनका खुद अपनी बहू के मायके जाती है और उनसे कहती है, चिंकी बहू मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान ने मुझे 3 बेटियां दी, लेकिन मैंने हमेशा तुम तीनों को बेटी नहीं बहू ही समझा और तुम तीनों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती रही। सही कहा था मिनी बहू ने कि जब तुम तीनों मुझसे दूर हो जाओगी तभी मुझे तुम्हारी कमी महसूस होगी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि तुम तीनों के होने पर मुझे कितना आराम मिलता था। तुम तीनों के बिना घर सुना सुना है। वापस आ जाओ मेरी बहुओं। और मिनी अपनी सास से बोलती है, नहीं नहीं माँ जी, हम तीनों नहीं जाएंगे आपके साथ। क्या पता आप फिर से हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आपने पहले किया था। नहीं मिनी बहू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस हो रहा है कि आखिर तुम तीनों मेरी इतनी सेवा करती थी और मैं हमेशा तुम्हें किसी न किसी बात को लेकर ताने दिया करती थी, खड़ी खोटी सुनाया करती थी। सबसे बड़ी गलती तो मेरी तब थी जब चिंकी बहू की तबीयत खराब थी और उस टाइम भी मैंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटियों और मेरे साथ चलो। मेनका कबूतरी अपनी तीनों बहुओं से माफ़ी मांगती है, जिसके बाद वो तीनों अपनी सास को माफ़ कर देती है और अपनी सास के साथ ही अपने ससुराल वापस आ जाती हैं। अब मेनका का व्यवहार अपनी तीनों बहुओं के प्रति बहुत ही बदला हुआ था। इस तरह से वो तीनों हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं।